स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स अड्डा। लेट्स मेक फिजिक्स फन। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे अपने वेक्टर से रिलेटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हमने सीखा था कि आपके जो वेक्टर्स होते हैं, दो वेक्टर्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। तो उनके मैंने दो तरीके सिखाए थे आपको। एक था आपका डॉट प्रोडक्ट और एक जो आज करने वाले हैं हम वो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, जो डॉट प्रोडक्ट था वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ मैंने आपको सिखाया था, जिसमें आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में अच्छे तरीके क्लियर करने की कोशिश की थी मैंने। आई होप कि वो आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आज जो नया टॉपिक आ रहा है हमारा वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको ये वेक्टर सीखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से उसी टॉपिक पे आते हैं जिसमें हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हमने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया था। तो आज है यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट। इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है और साथ ही साथ दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट्स का? वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर हुई बात? तो समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है और ये डॉट प्रोडक्ट से कैसे अलग है। ठीक है, तो नाम आ गया क्रॉस। देखो, मुझे इतना पता है कि मल्टीप्लीकेशन के लिए हम जब दो बॉडीज की या दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो दो सिंबल यूज करते हैं। एक होता है आपका, कह देते हैं ना कि 2 into 4 8 हो गया। इसी तरीके से कई बुक्स में इस तरीके से भी लिखा होता है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो वो भी आपका 8 होता है। ये होता है हमारा मैथमेटिक्स में। ठीक है, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं या कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं इनके मल्टीप्लीकेशन की, तो ये डॉट और क्रॉस अलग हो जाते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, क्रॉस कुछ इस तरीके से आपका डिफाइन होगा। तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या सॉल्व करते हैं? एक क्रॉस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में ये लगा होगा आपका क्रॉस। तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूं आपको कि अगर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं तो कहने का मतलब ये है A क्रॉस B। A क्रॉस B यानी A के साथ B की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक, तो ये जो क्रॉस है ये क्रॉस प्रोडक्ट को शो करेगा और इसके जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका AB sin थीटा। ये क्या आएगा आपका? A क्रॉस B इक्वल्स टू कितना आएगा आपका? AB sin थीटा। क्लियर होगी बात? और याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, डॉट में नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, जब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो वो AB sin थीटा ये पूरा का पूरा एक नया ही वेक्टर आपका जनरेट हो गया। तो इसको आप पूरे को एक लिख सकते हो कि ये आपका एक C वेक्टर निकल के आया। क्लियर? जो कि A क्रॉस B का रिजल्टेंट है, यानी इसका एक रिजल्ट है। ठीक है, ये एक नया वेक्टर आया C और ये जो होगा आपका, इसकी डायरेक्शन भी अलग होगी इन दोनों से। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, वहां पे एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं निकल के जरूर आती थी, लेकिन वो कैसी होती थी? वो वेक्टर नहीं होती थी, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती थी। क्लियर? तो यह दोनों में डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू भी सिखाऊंगा आपको। क्लियर? जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा। क्लियर होगी बात? अब समझो कि ये जो AB sin थीटा जनरेट हुआ, ये जनरेट हुआ तो कैसे? ठीक है, जस्ट सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर मैंने ले लिया, मेरे पास A वेक्टर है और एक कोई दूसरा वेक्टर है स्टूडेंट्स जिसको मैंने B नाम दे दिया।
अब इन दोनों में कोई ना कोई थीटा एंगल डिफाइन हो रहा है, यानी कि अगर मैं इस वेक्टर को उठा के इसके साथ जोड़ दूं टेल के साथ इसकी, तो जो इनके बीच का एंगल बनेगा वो क्या होगा, आपका थीटा एंगल होगा। गॉट माय पॉइंट? तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया, इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। क्लियर? तो ये होता है मेरा ए क्रॉस बी। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं तो वो क्या निकल जाएगा आपका ए बी साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। और ये कोई तीसरा वेक्टर होगा जिसको मैं सी से डिनोट करूंगा। गॉट माय पॉइंट? तो याद रखना स्टूडेंट्स कि ये जो आपका ए क्रॉस बी है, ए बी साइन थीटा निकला है ऐसे, और इसको मैंने पूरे को क्या मान लिया, सी वेक्टर मान लिया। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो ए क्रॉस बी है उसका रिजल्टेंट सी आया, लेकिन ये जो सी होगा ये किसी तीसरी डायरेक्शन में ही निकल के आएगा आपका, ठीक है। और वो दोनों, वो जो आपका सी है वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। क्लियर होगी बात? यानी जिस डायरेक्शन में ए और बी होंगे उससे अलग डायरेक्शन में आपका सी वेक्टर निकल जाएगा। उसको मैं आपको सिखाता हूँ एक डायग्राम के थ्रू, बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, वो देखते हैं कैसे। तो स्टूडेंट्स एक डायग्राम डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और डायग्राम देखो कैसा है आपका। जस्ट सपोज मेरे पास एक प्लेन है, व्हाट माय पॉइंट? मेरे पास एक प्लेन है, इसके ऊपर मेरे दो वेक्टर्स कोई लाई कर रहे हैं जिनके बीच में एक एंगल थीटा है। इसको आपने बी वेक्टर नाम दे दिया, इसको आपने ए वेक्टर नाम दे दिया। गॉट माय पॉइंट? ये मेरे पास ए और बी दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं जो किसी एक एंगल पे डिफाइन है, जो कि एंगल है थीटा। गॉट माय पॉइंट? अब जो तीसरा, जो मैंने अभी आपको एक रिप्रेजेंटेशन बताया था कि ए क्रॉस बी, जब भी मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक निकल के आएगा ए बी साइन थीटा। गॉट माय पॉइंट? और मैंने इसको एक पूरा कोई तीसरा ही वेक्टर मान लिया था जिसका नाम था सी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको स्टूडेंट्स? अब तो सबसे बड़ी बात आती है कि जब मैं ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो सी वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा, या ये जो ए बी साइन थीटा सॉल्व हो गया है वो आएगा कैसे। तो अब आप एक चीज ध्यान रखो, आप लोगों ने स्टूडेंट्स 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। आपने क्या पढ़ा था? टॉपिक पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल, उसी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो अब आप लोग एक चीज समझो कि जब भी मैं किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूं तो वो हमेशा राइट हैंड थंब रूल से सॉल्व होगा। समझते हैं कैसे? समझो, जस्ट सपोज कि मेरे पास ए और बी है। क्या है मेरे पास? ए और बी। मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया कि ए क्रॉस बी, यानी ए बी की तरफ जा रहा है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। वैसे तो ये एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद देयर क्रॉस प्रोडक्ट, बट मैं आपको समझाने के तरीके से बता रहा हूं कि ये जो ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, तो यदि समझो ए बी की तरफ जा रहा है। तो अब राइट हैंड थंब रूल लगाते हुए अब चीज समझो, अगर मैंने राइट हैंड अपना लिया तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? ए, ये जो फिंगर्स हैं आपकी, ये ए बी की तरफ मुड़ रही है। गॉट माय पॉइंट? ये क्या कर रही है? ये जो फिंगर्स हैं इसको आप ए मानोगे और ये किसकी तरफ मुड़ रही हैं? बी की तरफ। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मेरा ए है, ये बी है, ए इधर था, ये मुड़ गया, तो क्या हुआ? ये बी की तरफ मूव कर गया। यानी ये जो मैंने एंगल रिप्रेजेंट करा कि ए बी की तरफ जा रहा है, और ये जो थंब है ये क्या शो करके देगा आपको? ये उसकी डायरेक्शन देगा जो सी वेक्टर यहाँ पे निकल गया है। गॉट माय पॉइंट? बात समझ में आई कि मैं यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना ये जो ए की फिंगर्स हैं, ए को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये मुड़ रही हैं बी की तरफ,
तो ये A क्रॉस B को शो करेगा और जो इसका रिजल्ट आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? तो जल्दी से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि ये जो C बनेगा ये यहाँ पे कहीं बनेगा, तो ये जो होगा आपको किसके इक्वल होगा? AB sin थीटा। गॉट माय पॉइंट? बात समझ में आई? और यही चीज अगर याद रखना कि अगर मैं B क्रॉस A करता स्टूडेंट्स, अगर मैं B क्रॉस A करता तब भी राइट हैंड थंब रूल लगाता। समझो कैसे? अगर मेरे पास B क्रॉस A है तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा? BA sin थीटा, और उससे कोई एक नया वेक्टर निकल के आएगा जिसको मैं D वेक्टर नाम दूंगा। तो स्टूडेंट्स मैं उसको क्या नाम दूंगा? कोई D वेक्टर नाम दूंगा। अब इसके बाद अब याद आपको समझो एक चीज को, B क्रॉस A है, यानी B अब A की तरफ जा रहा है। B अब A की तरफ जाएगा तब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। तो आपको क्या करना है? ये रहा B और A, मैं इसके लिए ड्रॉ कर देता हूं इसी प्लेन को दोबारा से। ये मेरे पास A वेक्टर था, ये मेरे पास B वेक्टर था। अब मेरा जो है क्या सिंबल है? B A की तरफ जा रहा है। क्या होगा स्टूडेंट्स? B A की तरफ जा रहा है। तो आप इसमें फिर से राइट हैंड थंब रूल लगा दो। समझो कैसे? याद रखना कि सामने रखना अपना हाथ, ऐसे मत कर देना। तो अब समझो B क्रॉस A, B क्रॉस A को कैसे करना है? अब मेरे पास ये है, अब मुझे फिंगर्स को बंद करना है। अगर मैं फिंगर्स को बंद करता हूं तो फिर से A क्रॉस B हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब इस तरीके से फिंगर्स को बंद करना पड़ेगा। ठीक है? समझो कैसे? इस तरीके से। आई बात समझ में? ये रहा B क्रॉस A, B क्रॉस A, और ये किस तरफ आ गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दैट मीन्स कि ये जो D वेक्टर कहीं निकल के आएगा जो कि आपका BA sin थीटा के इक्वल था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? D में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? फेस मैंने अभी भी आपकी तरफ रखा, जब आप उस डायरेक्शन पे गया था, उधर से आपको करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरा फेस इधर की तरफ हो गया था हैंड का। तब मैंने क्या करा? डायरेक्शन वापस चेंज करी और क्या करा? B क्रॉस A, B क्रॉस A। तो ये क्या हुआ? B A की तरफ मुड़ा और D आपका नीचे आएगा। तो ये आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। गॉट माय पॉइंट? ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, जो कंसेप्ट आपको बताया अगर आप उससे जाओगे कभी गलती नहीं होगी। दैट्स माय गारंटी। क्लियर? तो ये आपका होगा B क्रॉस A। तो याद रखना कि अगर मैं A क्रॉस B और B क्रॉस A करता हूं तो वो डिफरेंट वेक्टर्स देंगे, सेम वेक्टर नहीं देंगे। तो इससे ये भी प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स मेरा कि ये नॉन कॉम्यूटेटिव नेचर के हैं। गॉट माय पॉइंट? तो ये इस तरीके से मेरा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व होता है। तो स्टूडेंट्स इसके हिसाब से अब मेरे पास क्या आता है? कुछ केसेस आते हैं, उन स्पेशल केसेस को देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे क्या क्या रिजल्ट आते हैं जब मैं A क्रॉस B करता हूँ। ठीक है? तो जल्दी से उस पर आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो स्टूडेंट्स आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के स्पेशल केसेस पे। तो फर्स्ट स्पेशल केसेस का जो है आपका स्टूडेंट्स वो क्या है कि अगर मेरे पास जो थीटा था वो 0 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इज 0 डिग्री। अभी मैंने आपको एक यहाँ पे प्लेन बनाया था, वो बना के दिखा देता हूं आपको मैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जब मेरे पास A और B के बीच में थीटा एंगल होगा तो यहाँ पे मेरा अगर वो थीटा एंगल 0 डिग्री हो गया तो इतना तो मुझे कंफर्म है कि दो वेक्टर्स के बीच का अगर मेरे पास एंगल 0 डिग्री हो गया और मैं इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहा था?
साइन थीटा से, और मुझे पता है अगर मैं थीटा को 0 पुट करता तो साइन 0 कितना होता है 0, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो यानी कि इसमें a क्रॉस b जब होगा और उसके बीच में एंगल 0 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वो आपको रिजल्ट क्या देंगे 0 देंगे। और साथों साथ पैरेलल के साथ आप इसमें एंटी पैरेलल भी इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि साइन 180 भी आपका 0 ही होता है। व्हाट माय पॉइंट? तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 0, यानी का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको चाहिए तो वो 0 हो जाएगा। बट एक चीज याद रखना, जब मैंने डॉट प्रोडक्ट करा था तब ऐसा नहीं था, तब आपका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको मिल रहा था। व्हाट माय पॉइंट? मैक्सिमम रिजल्टेंट मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे cos 0 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस है, ध्यान रखना। तो इसी तरीके से सेकंड स्पेशल केस आता है मेरा, तो इसके लिए भी एक चीज और इसमें मेंशन करना मैं भूल गया, वो चीज याद कर लो कि जब मैंने आपको यूनिट वेक्टर्स तो बताए थे i j k होते हैं, तो याद रखना जब भी मैं यूनिट वेक्टर्स का केस इसी में ले लेते हैं, फॉर यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर्स के केस में स्टूडेंट्स याद रखना कि जब भी आपका i क्रॉस i होगा, दोनों सेम एक्सिस पे है, यानी दोनों एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या हो गए पैरेलल हो गए, क्या रिजल्ट आएगा यस क्या रिजल्ट आएगा 0 आएगा। व्हाट माय पॉइंट? इसी तरीके से जब आप j क्रॉस j करोगे तब वो दोनों y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, तब भी उनके बीच में आपस में जो एंगल है वो 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है एक दूसरे के, जहां y एक्सिस होगी वही तो होगी y एक्सिस दूसरी भी, तो वो भी 0। इसी तरीके से आपको क्या करना है k क्रॉस k को भी 0 पुट करना, रीजन सेम ही है, ठीक है, z एक्सिस का केस। व्हाट माय पॉइंट? इसी तरीके से अगर मैं सेकंड स्पेशल केस पे आता हूं स्टूडेंट्स, इफ थीटा इज 90 डिग्री, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास a और b आपस में 90 डिग्री पे हो गए तो क्या होगा, फॉर्मूला लगा देते इसका, a क्रॉस b, पता है मुझे कितना होता है a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा, साइन 90 पुट कर दो थीटा 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका ए बी, यानी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको उस टाइम। तो उसको आप क्या बोलोगे, क्रॉस प्रोडक्ट में जब आपके वेक्टर्स 90 डिग्री पे लाई करेंगे तब आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब यूनिट वेक्टर का केस करूंगा तो यूनिट वेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान से समझना। फॉर यूनिट वेक्टर्स, अगर मुझे यूनिट वेक्टर्स को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं, एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, उससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। समझो कैसे। यूनिट वेक्टर में मेरे पास i j k होते हैं, ये तो आपको पता ही है। एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, i, और y एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, j, और z एक्सिस को आपका रिप्रेजेंट करता है k। व्हाट माय पॉइंट? ये बात तो क्लियर है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, फिर बता रहा हूं। अब ये तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के परपेंडिकुलर है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री से एक दूसरे को कट कर रही है। तो अब आप एक चीज समझो स्टूडेंट्स, कि जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए 90 डिग्री वैल्यू यूज कर रहा हूं तो वो क्या जाएगा मेरा, i और j, i और j जो होंगे जब ये आपस में 90 डिग्री बनाएंगे, ये तो कंफर्म है आपको कि 90 डिग्री बनाएंगे,
इधर से जे और के 90 डिग्री बनाएंगे और इसी तरीके से आई और के भी 90 डिग्री बनाएंगे। गॉट माय पॉइंट? तो बस अब डिफरेंस याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में मेरा जब होता था आई डॉट जे तो वो 0 हो जाते थे, जे डॉट के 0 हो जाता था, के डॉट आई 0 हो जाता था। बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। मैंने अभी आपको बताया था जब दो वेक्टर्स मेरे इस तरीके से डिफाइन थे, अब एक चीज याद रखो, ये एक प्लेन है, इस पे एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी, और इसको आप कोई सी को मान लो कि ये जेड एक्सिस पर लाई कर रहा है, यानी उस प्लेन से बाहर की तरफ जा रहा है। गॉट माय पॉइंट? तो ये चीज ध्यान रखो कि जब कभी इस तरीके से कंडीशन थी आपकी, तो आपने क्या करा कि दो एक्सिस तो ये हो गई, लेकिन ये वाला जो रिजल्ट आया था इसका वो किसी तीसरी एक्सिस पर आया था। ये क्लियर हो गई थी बात आपको? तो यहां पे भी वही लेना है, आई क्रॉस जे। जब मैं आई क्रॉस जे करूंगा स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल आएगा? किसी तीसरी एक्सिस के इक्वल आएगा। ध्यान रखना है सर, आई क्रॉस जे इक्वल टू कितना हो जाएगा? के इक्वल होगा। इसको आप 1 नहीं पुट करोगे या 0 पुट नहीं करोगे, ध्यान रखना। आई क्रॉस जे किसके इक्वल हो जाएगा? किसी के इक्वल होगा, किसी तीसरी एक्सिस। यहाँ पे बताया था ना मैंने आपका, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ये कोई एक सी होगा, तो सी वो ये वही है। व्हाट माय पॉइंट? क्लियर हुई बात? इसी तरीके से जब मैं J क्रॉस K करूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? मुझे I मिलेगा। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी स्टूडेंट्स। J क्रॉस K जब मैं करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? I मिलेगा। I क्या है? और इसी तरीके जब मैं K क्रॉस I करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा? J मिलेगा। व्हाट माय पॉइंट? क्लियर होगी बात? अब क्या होता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया मुझे I क्रॉस J करना है, उसके बाद K मिल रहा है, अब मैं J क्रॉस K करूंगा तो I मिलेगा। आप इस चीज को याद रख लेना बस, ठीक है? इसका मैं ट्रिक समझाया था हमको जो याद करने की होगी। मुझे इतना पता है I J K सिमेट्री है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज आपके I J K, तो याद रखना इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। I क्रॉस J रिजल्ट क्या देगा? K। इसी तरीके से जब J क्रॉस K होगा तो वो रिजल्ट आपको I देगा, और इसी तरीके से जब K क्रॉस I होगा तो वो रिजल्टेंट आपको क्या देगा? J देगा। ठीक है? आपने क्या करा? एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया। क्लियर होगी? ट्रिक असर में आ गई, कभी गलती नहीं होगी। अब याद रखना कि जब मैं I क्रॉस J कर रहा था तो मुझे रिजल्टेंट K मिल रहा था। I भी एक मेरी पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है, J भी एक मेरा पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है, और K भी मेरा पॉजिटिव एक्सिस। लेकिन जैसे मैं J क्रॉस I करता हूं, जैसे मैं इसको इंटरचेंज करता हूं, I क्रॉस J है तो K आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने J क्रॉस I करा तो रिजल्ट में चेंज हो जाएगा। याद रखो, सिखाया था मैंने आपको, A क्रॉस B इक्वल्स टू C, बट B क्रॉस A gives you D। बात समझ भाई? मैंने आपको बताया था जब B क्रॉस A करोगे तो D मिलेगा, और A क्रॉस B कर रहे थे तो क्या मिल रहा था आपको? A क्रॉस B पे आपको C मिल रहा था। व्हाट माय पॉइंट? तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे वही सेम हो गया, I क्रॉस J करा तो K मिला, अब जब मैं J क्रॉस I कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कोई दूसरा मिलेगा। ठीक है? इस केस में तो C ऊपर मिल रहा था A क्रॉस B के लिए, लेकिन जब मैंने B क्रॉस A करा था तो मुझे क्या मिला था? D मिला था स्टूडेंट्स। भाषण भाई, जब मैंने B क्रॉस A करा था तो मुझे नीचे वाली डायरेक्शन में D मिला था, और D किसके अपोजिट है? यस, D मेरा किसके अपोजिट है? बिल्कुल C के।
तो इसी तरीके से जब मैं J क्रॉस I करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो K इधर की तरफ मिलेगा मुझे नेगेटिव K, उस K इक्वल होगा व्हाट माय बट मल्टीप्लाई करने में AB ही मिल रहा है दोनों पे, बात को समझो, मल्टीप्लाई करने पे आपको AB ही मिल रहा है, चाहे BA कर दो तब भी 2 into 4 या 4 into 2 बात एक ही आएगी, बस डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। जब आपने AB करा था तो C मिल रहा था, जब आपने BA करा तो आपको D मिला, तो डायरेक्शन का ही डिफरेंस है बस। तो यहाँ पे जो आपको डायरेक्शन मिलेगी वो कैसी होगी, -K। तो याद रखो स्टूडेंट, जब मैं J क्रॉस I करूंगा तो -K मिलेगा। इसी तरीके से अब मुझे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो नेगेटिव रिजल्ट मिलते जाएंगे, जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिलते जाएंगे। J क्रॉस I करा आपने, -K मिल गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, K क्रॉस J कर सकता हूं तो -I मिल जाएगा। K क्रॉस J क्या मिलेगा मुझे, -KI। गॉट माय पॉइंट। इसी तरीके से जब मैं I क्रॉस K करूंगा तो -J मिलेगा, I क्रॉस K तो मुझे -J मिलेगा। गॉट माय पॉइंट। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मुझे याद रखना कि जब मैं एंटी क्लॉकवाइज आऊंगा तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और जब मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी गलती नहीं होगी, दैट्स माय गारंटी। अब इसके बाद हमारे कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं इसकी। तो स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टीज में आती है आपकी वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉन कॉम्यूटेटिव। नॉन कॉम्यूटेटिव बता ही चुका हूं मैं आपको, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। बासन भाई, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A। ठीक है, यहाँ जो मल्टीप्लाई का साइन है आप क्रॉस बोलोगे, मल्टीप्लाई मत बोल देना। इसी तरीके जब डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो वहां डॉट लगा हुआ था, वो डॉट रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या तो मैं लिखता हूँ A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, तब भी नॉन कॉम्यूटेटिव शो कर रहा है ये। और जब मैं A क्रॉस B को इक्वल टू लिखता हूँ B क्रॉस A के, तो मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। इसी तरीके से सेकंड आते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसकी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सेम है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में था वैसे ही है डिस्ट्रीब्यूटिव में। तो इसमें आपको पता है A क्रॉस, अगर मेरे पास B प्लस C है तो मैं इसको लिख सकता हूं ये A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C के इक्वल। नॉट माय पॉइंट। ये याद है, ये मत कर देना C क्रॉस A, तो वो कॉम्यूटेटिव को फॉलो करेगा, लेकिन वो ये फॉलो नहीं करता, ध्यान रखना। यहाँ पे A क्रॉस C ही लिखना पड़ेगा। नॉट माय पॉइंट। इसी तरीके से ये एसोसिएटिव भी होता है। कौन सी नेचर का होता है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव नेचर भी होती है। वो समझते हैं कैसे, A प्लस B क्रॉस C प्लस D। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, A क्रॉस B, याद रखना जो पहले लिखा हुआ है उसी को प्रायोरिटी देनी है अपने। A और B पहले लिखे हुए हैं, उसके बाद क्रॉस हो रहा है
फिर सी और डी आ गए, तो आपको ए को सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए को डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप बी को सी से करोगे और बी को ही डी से करोगे। ये मत कर देना सी को ए से कर दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, सॉरी यहाँ पे ए क्रॉस बी नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा ए क्रॉस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, वो गलती से लिखा गया था, ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल है, बस आपको क्या करना है, इसको प्रायोरिटी देनी है, इसको पहले लिखना है। नेक्स्ट आएगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? तो ये मेरा रिजल्ट इसका निकल के आएगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी वेक्टर प्रोडक्ट की, इसको मैं दूसरा नाम भी बोलता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, ये दोनों के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे कि डॉट प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो इनके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, और आपके जो 11th के एग्जाम्स होंगे क्लास स्कूल वाइज, उसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर को समझने के लिए। तो आई होप कि अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया होगा, और इसके रिगार्डिंग अगर फिर भी कोई क्वेरीज है आपकी, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। मैं उनके लिए पूरी हेल्प करूंगा आपकी, कि वो भी क्वेरीज आपके पास ना रहें और आपको सॉल्यूशन का मिले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज के लिए लेक्चर हम इतना ही फिनिश करते हैं सीधे, और इसी तरीके से फिजिक्स को इजी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ऑन फिजिक्स अड्डा, लेट्स मेक फिजिक्स फन। थैंक यू वेरी मच।